हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात कर रहे हैं कि आपने अभी सीटेट 2026 का पेपर के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। आज है 15 अगस्त और आज से लेकर के प्रॉपर 20 डेज बचते हैं। तो आप लोगों को डर लग रहा होगा कि मेरा सिलेबस अभी तक तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्या करें। कभी सीटेट में जब मॉक टेस्ट लगाते हैं सीटेट का तो उसमें कभी कम मार्क्स आ जाता है तो कभी ज़्यादा। जब कम मार्क्स आता है तो लगता है कि अरे मेरे से तो होगा नहीं। फिर कभी कभी लगता है कि हम मेरा तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सबका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। मॉरल डाउन हो जाता है, डर लगने लगता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो आपको डरना नहीं है। पेपर का इतने पास आना, जैसे जैसे पास आते जाएंगे आपको डर लगेगा। और क्योंकि आप हाई लेवल अब बढ़ते जा रहे हो, जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आना, फिर ज़्यादा आना, फिर कम आना, ये लाजमी है, ये तो होना ही है, जायज़ है। तो आपको इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डर गए, है ना, कि मेरे से नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे नहीं होगा। अगर आप हार मान लोगे कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 20 दिन में हो जाए। आपने पहले ही हार मान लिया तो फिर आपको कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप क्लियर करो, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरा देखिए वीडियो। मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से सही रणनीति अपना करके हम इतने दिनों में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे कमेंट आता है अभी भी कि दीदी मुझे सिलेबस ही नहीं पता, दीदी सीडीपी क्या होते हैं, दीदी अभी मेरा तो मैथ्स में 8 नंबर आ रहे हैं, किसी का 10 आ रहा है, अभी तो सीडीपी ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्या अभी मैं मैराथन देख लूँगी तो हो जाएगा, मैं तो जॉब करती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो आपको पहली बात कि अभी टाइम है, ख़त्म नहीं हुआ है। 20 डेज टाइम है। 20 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप करना शुरू तो करिए, आप पढ़ना शुरू तो कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, रुकिए नहीं। रुक जाएंगे तो फिर काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तो तब कोई पढ़ रहा होता है। बट इस चीज़ से आपको डरना नहीं है कि सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है। आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई 10 घंटा पढ़ रहा है। आपको अपना काम करना है। आपको अगर 1 घंटा का टाइम मिल रहा है तो पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ना है, इस तरह से अब तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपके पास जो समय बचा हुआ है, आप इन समय का सही से प्रयोग कीजिए। इन समय को सही से प्रयोग करेंगे। इस समय को आप बांट लीजिए कि मुझे हम पढ़ना ही है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना ही है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो मुझे ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही है। तो आपको इस तरह से अपना टाइम को क्वालिटी टाइम बनाना है और इसको पढ़ना ही है। आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कम मार्क्स आ रहा है, तो आपका मॉक टेस्ट डिसाइड नहीं करेगा कि आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक खराब मॉक टेस्ट गया है तो सारा मॉक टेस्ट आपका खराब जा रहा है। एक खराब मॉक टेस्ट की वजह से रिजल्ट आपका खराब हो जाए, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो आप इस जगह पे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होइए, आगे पढ़ते रहिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। अपना पढ़ाई में आप शेड्यूल बनाइए। आपका जो हार्ड टॉपिक लग रहा है उसका, कि अच्छा ये वाला चीज़ एक हार्ड है, एक तो मिडिल नॉर्मल, अच्छा ये तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इस तरह से जो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। एक है जो आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। अब एक टॉपिक जो है ना जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी इतने कम समय में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा बुक ले करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या पूरा वीडियो देख करके पढ़ सकें, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको बांटना होगा कि आपको क्या हार्ड लग रहा है, क्या आपको इजी लग रहा है और क्या आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है और नहीं कर पा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैथ का कैलकुलेशन, अगर आप थोड़ा भी कर पा रही हैं, गुड, आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप कीजिए, क्योंकि जो आ रहा है ना, आप अगर उसको फोकस कीजिएगा तो आपका वो मार्क्स इम्प्रूव कर देगा और उससे आप सीटेट क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप लोग करते हैं कि अभी थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, तो हम जो 10 मिनट या थोड़ा सा मोबाइल देखने का काम करते हैं ना, वो 10 मिनट कब 2 घंटा हमारा चला जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो आप कोशिश कीजिए जो 4 घंटा आप पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, जो कि पढ़ नहीं रहे हैं आप, 4 घंटा जो पढ़ने की सोच रहे हैं आप, उससे अच्छा कि 1 घंटा आप क्वालिटी टाइम पढ़िए, क्वालिटी टाइम,
ठीक है। आप उतना पढ़िए कि उसमें आपका फ़ोन ना हो, आपके पास कुछ ना हो। जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो आपका फ़ोन साइड हो, जब आप नोट रिवीजन कर रहे हैं तो आपका फ़ोन साइड हो। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है, तभी जा कर के आप प्रॉपर क्वालिटी टाइम वाला पढ़ाई कर पाएंगी और सिलेबस कंप्लीट करना है इसी तरह से आपको पढ़ करके, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको कोशिश करना है टेस्ट लगाने की। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेती हैं और नोट्स कंप्लीट हो जाता है, रीडिंग कर लेती हैं, तो आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट कंपलसरी है, डेली आपको लगाना ही है। बिना टेस्ट लगाए, बिना PYQ लगाए नहीं क्लियर होगा पेपर। मुझे कमेंट आता है दीदी ऑनलाइन लगा लूँ, दीदी टेक्स्ट बुक पे लगा लूँ। मेरा कहना है, पर्सनल सजेशन है, नहीं लगाना है। आपके पास बुक है, इट्स गुड, नहीं है अभी भी टाइम है, ले लो। 20 दिन में 20 टेस्ट भी लगाओगे ना, इनफ है, इनफ है। और आपको लगाना है। आप कोई भी चैनल पे चले जाओ ना, बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल पे चले जाओ या छोटे से छोटे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, सबका यही कहना है कि PYQ लगा लो और जो गलत हो रहे हैं उसको रिवीजन कर लो। PYQ लगा लो और जो गलत हो रहे हैं उसको रिवीजन कर लो। दैट्स इट। यही फॉर्मूला ही है, यही सिलेबस ही है। अब जो क्वेश्चन PYQ में है, जो सिलेबस है, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है अभी तक, है ना। वही सिलेबस है, बुक वही है, नोट्स वही है, NCERT वही है, थोड़ी बहुत 19-20 की हुई है। तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे भाई, अलग थोड़ी आएंगे, वहीं से आएंगे क्वेश्चन। 70% क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो आप टेस्ट लगा के देखो। अब कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, पर आपके पास एक पब्लिकेशन का टेस्ट होनी चाहिए। टेस्ट लगाओ और OMR शीट टाइम पे फिल करो। टाइम ज़रूर मैनेजमेंट करो। CDP वाले पोर्शन को, CDP वाले सेक्शन को प्रॉपर 30 मिनट में कंप्लीट करो। उसके बाद जो EVS वाले पोर्शन है उसको 30 मिनट में, इंग्लिश के प्रॉपर सारे सब्जेक्ट को 30 करके डिवाइड करो, उसके अंदर कंप्लीट करना है और उसी के टाइम के मैनेजमेंट करना। यहीं से अभी से शुरू कर दो। पेपर में जाके बोलोगे मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा गया, मेरा तो गोला ही नहीं भर पाई, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाई। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला करके। तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, तब समझना कि पेपर क्वालिफाई होंगे। और फ़ोन वाला जो टेस्ट लगाते हो वो ज़ीरो है, मत समझना कि मैं क्वालिफाई हो पाऊँगी। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ अभी भी, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी आपका मन पढ़ाई में ना लगे। ऐसा भी होता है ना कि किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस दिन आप रेस्ट कर लीजिए। क्योंकि हमारा दिन जो होता है ना, कभी कभी माइंड रेस्ट मांगता है। तो 1 घंटा, आधा घंटा या फिर उस दिन रेस्ट कर लिया। पर इस बात को आपको गिल्ट होना चाहिए कि मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको जिस दिन गिल्ट होने लगेगा ना, तो आप समझ जाना कि आपका ध्यान पढ़ाई में है। और आपको गिल्ट नहीं हो रहा है अभी भी, तो आप गिल्ट करो। अगर आपको गिल्टी फील नहीं हो रही है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको गिल्टी फील करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे पेपर क्लियर होंगे। आपको पेपर क्लियर करना है, आपको खुद से लड़ाई करनी है अभी। अब तो पूरे सीटेट के कंपटीशन से बाद में लड़ाई लड़ना, पहले तो आपका खुद से है। आपने जो लास्ट टेस्ट लगाया उसमें आपके डजेंट मैटर कि कितने मार्क्स आए, 80 आए, 100 आए, 120 आए, बट आपको ट्राई करना है कि पिछले वाले मॉक टेस्ट में अगर आपके 5 गलती हुए हैं इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे CDP में, तो आज का टेस्ट में वो 5 गलती कम होना चाहिए। उसमें से 2 कम से कम पॉजिटिव आंसर आने चाहिए। अगर आपके 25 आए हैं तो 27 आने चाहिए, 26 आने चाहिए, बट प्लस होकर के आने चाहिए। ये तो अभी खुद से लड़ाई लड़नी है। आपको इन चीज़ों पे कमांड करना है कि मैंने कल कितने मार्क्स लाई थी, आज कितने मार्क्स लाए और किस तरह से मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। इन चीज़ों पे आपको अभी फ़िलहाल इसी चीज़ों पे फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो गलत हो रहा है उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाइए। ये गलतियाँ अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए टेस्ट डेली कंपलसरी 1 देने का, डेली कंपलसरी 1 देने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अभी समय है, अभी आप कर सकते हो। आपने फॉर्म फिल किया है ना, क्यों किया है, किस लिए किया है, पास करने के लिए ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस करना है, तो पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी फॉर्म फिल हो गए और ऐसे ही थोड़ी पेपर हो जाएंगे। सब कुछ करना पड़ता है। तो आपने फॉर्म फिल किया है, पेपर देने जाना ही है, तो फिर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। कुछ दिन के बाद आपको सोना ही है, कुछ दिन के बाद आपको पूरा दिन मोबाइल चलाना ही है। बस अभी कुछ दिन के लिए आप पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि समय पूरा निकल गया है,
आपको मन में डर लग रहा है क्योंकि पेपर सामने आ गया है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सामने आया है, 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिन इनफ होते हैं सीटेट क्लियर करने के लिए, इनफ है। आप कोशिश करिए, मैं हूँ यहाँ पे, और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी कमेंट या कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मैं हूँ यहाँ पे, आप डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। आपने फॉर्म फिल किया है, आपको पेपर देने जाना है, और आपके पास अभी समय है, आप पेपर क्वालिफाई ईजिली कर सकती हैं। ठीक है।